हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके, जैसा इंडिया में बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आ रही थी सामने कि लोग जो है मोबाइल में अपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियोस फोटोज़ इस तरीके से रख रहे थे। ठीक है, तो कुछ कोर्ट्स ने पहले भी डिसीजन दिए थे, पर अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक बिग डिसीजन दिया है। सारे जो भी फैसले थे और अदर कोर्ट्स के वो भी चेंज कर दिए हैं, और ये सभी को देखना ये बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई लॉ का स्टूडेंट हो या फिर कोई भी नॉर्मल जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड हो, क्योंकि सभी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन होते हैं वो सभी सिटीज़न के लिए होते हैं, और आप ऐसी गलती ना करो क्योंकि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है इस चीज़ के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है देखना। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके। तो देखिए, ये बाल पोर्नोग्राफी शब्द की जगह संशोधित शब्दावली का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखना और देखना अपराध, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मतलब जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर आप अपने फ़ोन में रखते हो और आप अपने फ़ोन में दिखा रहे हो किसी को या आप खुद देख रहे हो, तो वो सब क्या हो गया, बैन हो गया और अपराध बना दिया। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि बच्चों के साथ यौन क्रिया के स्पष्ट चित्रण और उनसे संबंधित अपमानजनक सामग्री को रखना और देखना यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, मतलब जो मीन्स इसके लिए एक पोक्सो एक्ट बना रखा है। पोक्सो एक्ट जो कि बच्चों से रिलेटेड जो भी अपराध होते हैं वो इसी से ही प्रोविज़न इसी में ही आते हैं सारे। और के अलावा सूचना व तकनीकी कानून के तहत भी अपराध माना जाएगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारिदवाल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने गैर सरकारी संगठन जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन, मतलब जो NGO होते हैं, ठीक है, NGO होते हैं, उनके लिए बोला है इन्होंने कि जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस की अपील और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हस्तक्षेप पर इस विषय में मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को पलटते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ कि इस पे केस किसने फाइल किया। सबसे पहले तो हमें ये समझना है, एक तो NGO था, ठीक है, और एक था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, ठीक है, मतलब जो नेशनल चिल्ड्रन राइट और जो भी प्रोटेक्शन जो इसका आयोग था, ठीक है, उसने यहाँ पे क्या किया है, NGO और जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है इसके हस्तक्षेप नहीं। पहले मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, उसमें उसका भी पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या पलटा है। ठीक है, पीठ ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को बाल पोर्नोग्राफी शब्द की जगह संशोधित शब्दावली बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री रखने के लिए जरूरी प्रक्रिया अपनाने के लिए निर्देश दिए। मतलब जो हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी बोलते हैं ना, उसके लिए भी यहाँ पे बोला गया है कि आप ये वर्ड यूज़ मत करो, ये वाला वर्ड यूज़ मत करो, और संशोधित शब्दावली बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री रखने के लिए जरूरी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार है जो कि अध्यादेश भी जारी कर सकती है, ऑर्डिनेंस। पीठ ने कहा कि संसद को ऐसे अपराधों की वास्तविकता को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के उद्देश्य से बाल पोर्नोग्राफी शब्दावली को बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री शब्दावली से प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से पोक्सो में संशोधन लाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब जो बताया था कि कौन सा संशोधन होगा, तो वो ये वाला संशोधन होगा, इस नेम से संशोधन होगा कि बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री नेम से बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो कोर्ट ने है उसने क्या आदेश दिए हैं और ये भी सारा देखेंगे। देखिए, ये पूरे जो गलत धारणा के चलते यौन शिक्षा से वंचित है युवा, कोई जानबूझकर वीडियो भेजे तो पुलिस को बताना ज़रूरी है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम बहुत बार क्या है एक्सक्यूज़ देते हैं, ठीक है, बहुत बार एक्सक्यूज़ भी दे देते हैं लोग कि हम जो भी मतलब कोई वीडियो है वो किसी और ने भेजी है। अनजान लिंक को खोलने से पहले चाइल्ड पोर्न कंटेंट मिले तो उस व्यक्ति को नियंत्रण रखने वाला नहीं मान सकते। अगर वह वीडियो देखता है तो अपराध होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता अश्विनी दुबे ने कहा कि अगर आपको लगता है कि किसी ने जानबूझकर कारोबारी मकसद या गलत इरादे से भेजने के लिए अपने पास रखा तो पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए, और अगर आपको भेजता है तो आपको भी तुरंत पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यौन शिक्षा कार्यक्रम लागू करने के सुझाव दिए हैं। बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री से कानूनी नैतिक प्रभाव की जानकारी भी हो। कोर्ट ने कहा कि देश में यौन शिक्षा को लेकर गलत धारणा है।
माता पिता ही नहीं, शिक्षक भी रूढ़िवादी हैं। अगर कोई ऐसी बात भी करता है तो भी शर्मनाक, अनैतिक मानते हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और देखना भी पोक्सो के तहत अपराध माना जाएगा। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री लाने के आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया है। ठीक है, ये वाला अनुरोध किया है। साथ ही सभी हाई कोर्ट से बाल पोर्नोग्राफी शब्द का उपयोग न करने के लिए भी कहा है कि बस आप ये वाला जो वर्ड है ये यूज़ मत करो। मद्रास हाईकोर्ट ने इसी आधार पर अपने मोबाइल फ़ोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट रखने के लिए एक आरोपी के खिलाफ चल रहे केस को रद्द कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि जो ये केस है, अगर कोई भी आरोपी है अपने मोबाइल में कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखता है, वीडियोस रखता है, तो उसका हम ये नहीं मान सकते, इंटेंशन ये नहीं मान सकते कि उसकी कोई गलत इंटेंशन से रख रहा है, वो वैसे भी रख रहा हो। तो इस बिहाफ पे इसने केस रद्द कर दिया था मद्रास हाईकोर्ट ने। अब बच्चे के अधिकार के लिए काम करने वाले कई संस्थान ने इस आदेश के खिलाफ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आ गई, कि उन्होंने कहा कि ये मद्रास हाईकोर्ट ने गलत किया है हमारे साथ, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटा जाए। किसी व्यक्ति द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना, देखना पोक्सो और आईटी अधिनियम के तहत अब अपराध है। ये ध्यान रखना है आपको भी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बिल्कुल नहीं देखनी, ना ही आपको रखनी है, क्योंकि जो पुलिस है वो सब ट्रेस करेगी। 19 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि केवल किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना, उसे देखना कोई अपराध नहीं है। पोक्सो अधिनियम और आईटी अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, इसके बिहाफ पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये लोग आए हैं, एनजीओ और जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम आयोग है वो लोग। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एनजीओ और जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, मतलब अपील की कि आप इस फैसले को पलटो। ठीक है, और मद्रास हाईकोर्ट ने इसी साल जनवरी में पोक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी के खिलाफ केस को रद्द कर दिया था। और जो अभी मैंने बताया था आपको कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में पोक्सो और आईटी के तहत मामला दर्ज था, पर केस इसलिए रद्द कर दिया कि कोई भी व्यक्ति है जो कि अश्लील फ़ोटो या वीडियो देख रहा है तो ये अपराध नहीं है, लेकिन अगर दूसरे को दिखा रहा है तो ये गैर कानूनी होगा। मतलब आप देखो, मतलब मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा था, बट अभी क्या हो गया है, अभी सब चेंज हो गया है। अभी आपको नहीं देखनी, चाइल्ड पोर्न डाउनलोड करना, देखना, रखना अपराध है। और देखिए ये भी बता दिया कि जो यहाँ पे शीर्ष अदालत है, ठीक है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें पोक्सो में कहाँ पे इसको जो है गवर्न किया जाएगा। तो देखो यहाँ है ये 15 में, ठीक है, सेक्शन 15 के 1, 2 और 3 क्लॉज में है, जो कि इसके पूरे प्रोविजंस डाल दिए हैं। पुलिस और अदालत भी किसी बाल पोर्नोग्राफी के भंडारण या उसके कब्जे से जुड़ी किसी भी मामले की जांच करते समय पाती है तो उसमें धारा 15 की कोई विशेष उपधारा लागू नहीं होती, तो उन्हें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि पोक्सो की धारा 15 के तहत कोई अपराध ही नहीं बनता। ऐसे मामले में उन्हें यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वह मामला पोक्सो के किन्हीं अन्य उपधारा के अंतर्गत आता है या नहीं आता। ठीक है, ये कह के हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि सेक्शन 15 में तो आता ही नहीं है और हम किस बिहाफ पे जो है यहाँ पे केस फाइल करते। ठीक है, तो ये बता दिया है कि आप पूरा चेक करोगे और किसी में आता हो ये अपराध है, और यहाँ पे बता दिया कि पोक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत ये अपराध होगा। तो अब आपको ऐसी ये जो जानकारी दी है इस पे आपको बिल्कुल जागरूक रहना है, भ्रामक सोच नहीं रखनी है, और जो ये पोर्नोग्राफी शब्द है ये भी यूज़ नहीं करना, और ना ही आपको अपने मोबाइल में रखनी है, और ना ही आपको किसी को दिखाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध माना गया है और इसके तहत आपको जेल भी हो सकती है। तो आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।